नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड क्लास बाय इमरान। यदि आप बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर हैं या फिर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि आपको पता है कि विशेष कोर्स की प्रश्नोत्तरी हल हमारे चैनल पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज कोर्स संख्या 16 जिसका नाम है बड़ी संख्याएं और स्थानीय मान, इसके सभी भागों की प्रश्नोत्तरी का हल आपको इस वीडियो में मिलेगा। आइए समय बर्बाद न करते हुए सीधे भाग 1 की ओर चलते हैं और वहां पर आए हुए प्रश्नों का सही हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, भाग 1 का नाम है बड़ी संख्याओं की समझ। आइए इनके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सवालों का जवाब सोचते वक्त आपने किन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया। आपको पहले कुछ वीडियो में सवाल पूछे गए होंगे छोटे छोटे और उनके बारे में ही ये प्रश्न रखा गया है। कहा जा रहा है कि आपने अपने उन अनुभवों से जोड़कर सोच समझकर अंदाजा लगाने की कोशिश की, संख्याओं की एक छवि या कल्पना अपने दिमाग में बनाकर अंदाजा लगाया या फिर बिना सोचे समझे तुक्के से उत्तर देने की कोशिश की। ऐसा कि आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि विकल्प 1 और विकल्प 2 सही उत्तर है। इन्हें सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाबें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएं। बच्चों की बातचीत को सुनकर आपके मन में बच्चों की बड़ी संख्या के बारे में समझ को लेकर क्या विचार आया। नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं। बच्चों को बड़ी संख्याओं की एक बुनियादी समझ है, वे संख्याओं की मात्रा की कुछ हद तक कल्पना कर पाते हैं, बड़ी संख्याएं बच्चों को रोमांचित करती हैं, किसी संख्या को गिनना आसान होगा या मुश्किल वह समझते हैं। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सबसे उचित हल क्या है। इस प्रश्न के चारों ही विकल्पों को आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। इसके बाद आप सबमिट बटन दाब दीजिए और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। अगला प्रश्न बड़ा ही रोमांचक है। नीचे 1 से लेकर के 6 तक के नंबर लिखे हुए हैं और ऊपर कुछ कथन लिखे हुए हैं। आपको इन कथनों को पढ़ना है और उसको नंबरिंग देनी है कि कौन सा कथन पहले नंबर में आना चाहिए, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे और कौन सा लास्ट पे आना चाहिए। कथन है कि बड़ी संख्याओं को आसानी से पढ़ व लिख पाना। दूसरे कथन में है कि संख्या की मात्रा और स्थानीय मान को समझना। फिर तीसरी जो लाइन लिखी हुई है वो है संख्या में शामिल स्थानों के मान के बीच के संबंध को समझ पाना। जैसे 10,000 बराबर 100 सैकड़े और 10,000 बराबर 10 गुणे 1,000। इसके बाद अगला जो कथन लिखा हुआ है वो है किसी भी संदर्भ में बड़ी संख्याओं को समझकर उनके साथ काम करना। नेक्स्ट, बड़ी संख्याओं के प्रति स्वाभाविक रुचि को कायम करना। अगला, संख्याओं के लिए गणितीय व तार्किक शक्ति का विकास करना। आइए देखते हैं कि इन कथनों को किस तरीके से क्रम में रखा जाए कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको जो नंबरिंग समझ में आ रही हो उसे उंगली से दाब करके संबंधित कथन के आगे ले जाकर बॉक्स में छोड़ देना है। तो ये सही सीरियल क्या होगा। पहला जो कथन है वो ये रहेगा कि बड़ी संख्याओं के प्रति स्वाभाविक रुचि को कायम रखना। दूसरा कथन, किसी भी संदर्भ में बड़ी संख्याओं को समझकर उनके साथ काम करना। तीसरा कथन माना जाएगा संख्याओं के लिए गणितीय व तार्किक शक्ति का विकास करना। चौथे कथन दिया जाएगा संख्या में शामिल स्थानों के मान के बीच संबंध को समझना। फिर नेक्स्ट पे शामिल कर लेंगे संख्या की मात्रा और स्थानीय मान को समझना। अंतिम 6 नंबर देंगे हम बड़ी संख्याओं को आसानी से पढ़ व लिख लेना। ये इसका सही क्रम रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यह पहले भाग का अंतिम प्रश्न है। बच्चों की संख्याओं की मौजूद समझ के बारे में क्या कहना सही रहेगा। विकल्प दिए गए हैं। बच्चों को 100 तक गिनती करना आता है, बच्चों को अनुमान लगाकर 2 अंकों की संख्या का पता लगाना आता है, बच्चों को 2 संख्याओं की तुलना करना आता है और अंतिम जो नंबर है वो है बच्चों को 100 से ज्यादा का कुछ अंदाजा है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए कौन सा विकल्प सही उत्तर के रूप में चयनित किया जाएगा। सौभाग्य से ये चारों ही विकल्प इस प्रश्न के सही उत्तर हैं। आप चारों विकल्पों को टिक कर लीजिए, चारों लाल घेरे में आ जाएंगे। सबमिट बटन दाब करके आगे बढ़ जाइए। इस तरीके से भाग 1 में जितने भी प्रश्न थे उनको आपने समाप्त कर लिया है। अब हम भाग 2 की ओर चलते हैं।
दोस्तों भाग 2 का नाम है सैकड़े की समझ। आइए इसकी प्रश्नोत्तरी को हैंडल करते हैं। क्वेश्चन है कि आपकी राय में इस तरह की गतिविधियों से बच्चों में किन किन कौशलों का विकास हो सकता है। विकल्प दिए गए हैं कि संख्या में शामिल अंकों के सही स्थानीय मान को पहचानना। दूसरा विकल्प है समूह में मिलकर काम कर पाना। तीसरा विकल्प है 3 अंकों वाली संख्याओं को सही ढंग से पढ़ पाना। और चौथा विकल्प है 3 अंकों वाली संख्याओं के नामों को लिख पाना। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सबसे उचित हल क्या है। प्रश्न के लिए विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3, विकल्प 4 चारों ही सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिए जाएंगे। और इसके बाद आप सबमिट बटन दाबेंगे, अगले क्वेश्चन में आप पहुंच जाएंगे। अगला प्रश्न, आपके अनुसार इस गतिविधि से बच्चों को क्या फायदा होगा। संख्याओं को बोलने का मौका मिलेगा, संख्याओं के स्थानीय मान को समझने का मौका मिलेगा, संख्याओं का अंदाजा लगाने का मौका मिलेगा, संख्याओं की आपस में तुलना करने का मौका मिलेगा, संख्याओं को ठोस चीजों की मदद से दर्शाने का मौका मिलेगा, संख्याओं को संख्या क्रम में देखने का मौका मिलेगा। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए कौन सा हल सबसे उचित रहेगा। दोस्तों विकल्प संख्या 2 और विकल्प संख्या 5 को छोड़ करके अन्य सभी विकल्पों को आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर सकते हैं। इसके बाद आप सबमिट बटन दाबेंगे और अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। दोस्तों उस प्रश्न के बाद भाग 2 समाप्त हो चुका है। अब हम भाग 3 पर आ गए हैं, सैकड़े से हजार का सफर। आइए देखते हैं कि भाग 3 में कहां कहां पर प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन से हैं। पहला प्रश्न 7वें खंड में है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस बातचीत को सुनते और करवाते समय मुझे बच्चों की संख्याओं की समझ के बारे में क्या पता चल रहा था। विकल्प दिए गए हैं कि बच्चों को क्रिकेट में काफी दिलचस्पी है, बच्चे संख्याओं को याद रख पाते हैं। तीसरा विकल्प है बच्चे 3 अंकों वाली संख्याओं की तुलना कर पाते हैं। चौथा विकल्प है बच्चे स्थानीय मान की समझ से छोटी और बड़ी संख्याओं को पहचान पाते हैं। 5वां नंबर है बच्चे मौका मिलने पर आपस में बहस करना पसंद करते हैं। प्रश्न में विकल्प 3 और विकल्प 4 सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाएगा। बच्चे 3 अंकों वाली संख्याओं की तुलना कर पाते हैं, इसके साथ ही बच्चे स्थानीय मान की समझ से छोटी और बड़ी संख्याओं को पहचान पाते हैं। सबमिट बटन दाबेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है कि बच्चों ने ऐसे ही कई और उदाहरण साझा किए, इस चर्चा के पीछे के क्या उद्देश्य रहे होंगे। पहला विकल्प है 1000 की संख्याओं से बच्चों का परिचय करवाना। दूसरा विकल्प है दी गई संख्याओं में छोटी और बड़ी संख्याओं की तुलना करना। तीसरा विकल्प है बच्चों को खिलाड़ियों के बारे में और जानकारी देना। चौथा विकल्प है बच्चों से उनकी बड़ी संख्याओं के अनुभवों को जानना। और 5वां विकल्प है कक्षा में संख्याओं के बारे में चर्चा करवा के बच्चों का ध्यान बड़ी संख्याओं की तरफ ले जाना। दोस्तों विकल्प संख्या 3 को छोड़ करके अन्य सभी विकल्पों को आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। इसके बाद आप सबमिट बटन दाब दीजिए। यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही नहीं है, इसके अतिरिक्त सभी विकल्प इस प्रश्न के उपयुक्त हल हैं। आप देखते हैं कि जिन भी विकल्पों को हम चुन रहे हैं वो लाल घेरे के अंदर आ जाते हैं। आप सबमिट बटन दाबेंगे, आप पाएंगे कि आपका उत्तर 100% सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अब प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 14वें खंड में हमें यह प्रश्न मिलेगा, इस बातचीत से बच्चों की बढ़ती हुई किस समझ की जानकारी मिलती है। नंबर 1, समूह में काम करते समय अपनी बात को सही साबित करना होता है। नंबर 2, 1000 की संख्याओं को पढ़ते समय अंकों के स्थानीय मान पर ध्यान देना जरूरी होता है। नंबर 3, गतिविधियों की मदद से बच्चे सैकड़े और 1000 की संख्याओं के अंतर को समझने लगते हैं। नंबर 4, किसी भी स्थान पर शून्य होने से उस अंक का स्थानीय मान वही रहता है। आइए जानते हैं कि इस प्रश्न का उपयुक्त हल क्या है। विकल्प 2, विकल्प 3, विकल्प 4 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिए जाएंगे। इसके बाद आप सबमिट बटन दाबेंगे और इसी के साथ हमारा ये तीसरा भाग समाप्त होता है। अब हम लोग भाग 4 की ओर चलते हैं
और भाग 4 के बाद हमारे पास आकलन प्रश्नोत्तरी आएगी, जहां पर इस कोर्स में पढ़ाए गए जो विषय हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और वहीं से हमारा कोर्स का आकलन होगा। दोस्तों, भाग 4 का नाम है बढ़ती संख्याओं की समझ। आइए इस भाग की प्रश्नोत्तरी को हल करते हैं। दोस्तों, एक ब्लैक बोर्ड पे एक गतिविधि दी गई है और उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उसके बारे में पूछा गया है। कह रहे हैं गतिविधि को कराने के उद्देश्यों को इन विकल्पों से चुनिए। आप एक से ज्यादा विकल्प भी चुन सकते हैं। बच्चों को संख्या रेखा पर संख्याओं के सही स्थान की पहचान कराना। दूसरा विकल्प है गतिविधि के माध्यम से बच्चों की समझ का अवलोकन और मूल्यांकन करना। तीसरा विकल्प है बच्चों में प्रतिस्पर्धा के कौशल को बढ़ावा देना। चौथा विकल्प है बच्चों की सैकड़ा और हजार की संख्याओं की समझ का आकलन करना। देखिए क्या होता है इस प्रश्न का सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 4 इस प्रश्न के सही उत्तर हैं। इन विकल्पों को आप सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाब दीजिए, आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना चाहते हैं कि जो भी प्रश्नोत्तरी पूछी जाती है वो उस भाग से पहले आए हुए वीडियो से संबंधित होती है। क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से इन संसाधनों का इस्तेमाल क्यों किया गया होगा। पहला विकल्प है 10,000 और लाख जैसी बड़ी संख्याओं को दिखाने के लिए ये सही संसाधन है। दूसरा विकल्प है इन संसाधनों से बच्चे अदल बदल प्रक्रिया का इस्तेमाल कर पाते हैं। और तीसरा है डाइस ब्लॉक से 1000 से ऊपर की संख्याएं दिखा पाना एक कठिन प्रक्रिया है। चौथा विकल्प है ये संसाधन आसानी से कक्षा में उपलब्ध कराए जा सकते हैं। आइए भाग 4 के इस अंतिम प्रश्न का उत्तर देखते हैं। अंतिम विकल्प को छोड़ करके पहले 3 विकल्प आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। सबमिट बटन दाब दीजिए, आप पाएंगे कि आपका उत्तर 100% सही है। इस तरीके से भाग 4 समाप्त होता है। अब हम लोग अगले भाग की ओर चलेंगे। भाग 5 बड़ी संख्याएं और स्थानीय मान आकलन। यहां पर 10 प्रश्न दिए गए होंगे और हमें उन 10 प्रश्नों के जवाब बताने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। कक्षा 3 की सिया को जब 0,3,8 में से सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या बनाने के लिए कहा गया तो उसने जो संख्या बनाई थी वो थी 038। आपके अनुसार नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से कारक इस गलती के लिए जिम्मेदार हैं। विकल्प 1 पूरी संख्या को ना देखते हुए उसे अंकों में देखना। विकल्प 2 जीरो के स्थानीय मान की समझ कमजोर होना। विकल्प 3 अंकों वाली संख्या की समझ कमजोर होना। विकल्प 4 निर्देशों को ठीक से न समझना। विकल्प 5 अंकों और उनके स्थानीय मान में संबंध ना देख पाना। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के उपर्युक्त विकल्प क्या होंगे। दोस्तों, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 5 को आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। सबमिट बटन दाबिए, आप पाएंगे कि आपका उत्तर सही है। साथ ही इन विकल्पों को चुनने का कारण भी स्पष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 अब आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में स्थानीय मान पद्धति की समझ बच्चों को संख्या प्रणाली से जुड़े किन किन पहलुओं को समझने में मदद करती है। आप एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। पहला विकल्प है लाख और 10,000 जैसी बड़ी संख्याओं का अनुमान लगा पाने में। दूसरा विकल्प है संख्याओं को पढ़ने और लिखने में आसानी होती है। तीसरा विकल्प संख्याओं से जुड़े खेल खेलने में सफलता मिल पाएगी। चौथा विकल्प है हर स्थान के मान को एक दूसरे के संबंध में समझ पाते हैं। आइए देखते हैं कि प्रश्न का सही हल क्या होगा। दोस्तों, प्रश्न के लिए विकल्प 1, विकल्प 2 और विकल्प 4 इनको सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाबिए और आपका प्रश्न 100% सही रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन है कि राहुल को 9820 को पढ़ते समय थोड़ी दिक्कत हुई। यह देखकर सरोज मैडम ने संख्या में एक अल्प विराम कॉमा डालकर इस तरह लिख दिया 9,820। ऐसा करते ही राहुल ने संख्या को झट से 9820 पढ़ा।
संख्याओं को इस तरह बांटने का क्या फायदा हुआ? एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। कह रहे हैं कि संख्या को कॉमा की मदद से बांटने पर संख्या में अंकों के स्थान में फर्क साफ साफ दिखने लगा। दूसरा विकल्प है संख्या स्थानीय मान चार्ट के अनुसार दिखने लगी। तीसरा विकल्प है स्थानीय मान पद्धति के नियम दिखने लगे। संख्या को कॉमा की मदद से बांटने पर संख्या में अंकों के स्थान में फर्क साफ साफ दिखने लगा और संख्या स्थानीय मान चार्ट के अनुसार दिखने लगी। इन दो विकल्पों को सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाब दीजिए। आपका प्रश्न 3 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपकी स्क्रीन पर। क्या आप बता सकते हैं कि कक्षा 3 में जाने से पहले बच्चों को संख्याओं और स्थानीय मान के बारे में क्या समझ होनी चाहिए? एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। पहला विकल्प है 2 अंकों वाली संख्याओं में इकाई और दहाई की पहचान करनी आनी चाहिए। दूसरा विकल्प है 2 अंकों वाली संख्याओं को सही ढंग से पढ़ पाने का कौशल होना चाहिए। तीसरा विकल्प है सैकड़े की संख्याओं को सही ढंग से बोल पाने का कौशल होना चाहिए। चौथा विकल्प है 2 अंकों वाली संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखा पाने का कौशल होना चाहिए। विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 4 इन्हें सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। सबमिट बटन दाबिए। आपका प्रश्न पूरी तरीके से सही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि डाइंस ब्लॉक संसाधन बच्चों को स्थानीय मान समझाने में किस तरह से मददगार होता है? एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। पहला विकल्प है कि डाइंस ब्लॉक से संख्या के हर अंक के स्थानीय मान की समझ मजबूत होती है। दूसरा विकल्प है डाइंस ब्लॉक से बच्चे इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार जैसी संख्याओं को बनाकर देख सकते हैं। तीसरा विकल्प है कि डाइंस ब्लॉक की सहायता से बच्चे बेहतर रूप से संख्या की मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं। संख्या 5 के लिए विकल्प 2 और विकल्प 3 को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। डाइंस ब्लॉक से बच्चे इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार जैसी संख्याओं को बनाकर देख सकते हैं। डाइंस ब्लॉक्स की सहायता से बच्चे बेहतर रूप से संख्या की मात्रा का अनुमान लगा पाते हैं। संख्या 6 आपकी स्क्रीन पर। एक कक्षा में एक गतिविधि कराते समय प्रिया जी ने बच्चों से कहा कि बच्चे उन्हें कोई भी एक संख्या बताएं और फिर वह मान कार्ड की सहायता से उस संख्या को खोल के दिखाएंगी। उदाहरण के तौर पर 876 को 800-70-6 की तरह दिखाना। नीचे दिए गए विवरणों में से कौन सा सही नहीं है? कह रहे हैं इस गतिविधि से बच्चे संख्याओं के विस्तृत रूप के बारे में समझ पाएंगे। दूसरा है इस गतिविधि से संख्याओं में हर अंक की मात्रा को समझ पाएंगे। तीसरा विकल्प है इस गतिविधि से बच्चे समूह में गिनना सीख पाएंगे। चौथा विकल्प है इससे बच्चे संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार संगठित और विघटित करना सीख पाएंगे। आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का सबसे उचित हल क्या है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 के लिए विकल्प 1 और विकल्प 2 को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। सबमिट बटन दाबिए और आप देखेंगे कि आपका उत्तर सही रहेगा। साथ ही आपको इस उत्तर का स्पष्टीकरण भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अब आपकी स्क्रीन पर। सुमित जी की कक्षा में बच्चों को बड़ी संख्या गिनने के लिए उन्होंने बच्चों को निर्देश दिया कि वह 100 के समूह बनाएंगे। ऐसी गतिविधियां बच्चों के साथ करवाने के क्या फायदे हो सकते हैं? एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। बच्चे 100 की मात्रा का अनुमान लगा पाते हैं। दूसरा है बच्चे समझ पाते हैं कि इकाई जुड़कर एक सैकड़ा बनता है, कि 100 इकाई जुड़कर के एक सैकड़ा बनता है। विकल्प हम फिर से दोहरा रहे हैं। बच्चे समझ पाते हैं कि 100 इकाई जुड़कर एक सैकड़ा बनता है। तीसरा है बच्चे समूह में जल्दी और बिना गलती के गिनना सीख पाते हैं। चौथा विकल्प है कि बच्चों की दहाई और इकाई की समझ मजबूत होती है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 का सही हल क्या है। प्रश्न संख्या 7 के लिए विकल्प 1 और विकल्प 2 को सही उत्तर के रूप में आप चयनित कर लीजिए। बच्चे 100 की मात्रा का अनुमान लगा पाते हैं। बच्चे समझ पाते हैं कि 100 इकाइयां जुड़कर एक सैकड़ा बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपकी स्क्रीन पर। नंबर 8 में है कि कक्षा 4 के सूरज ने अध्यापक के कहने से सही ढंग से 4700 को संख्या रेखा पर दिखा दिया।
ऐसी हजार और लाख जैसी बड़ी संख्याओं को संख्या रेखा पर सही ढंग से दिखा पाने से सूरज की किस समझ का पता चलता है? एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। उसे संख्या में मौजूद अंकों के स्थानीय मान की समझ है। दूसरा, उसे संख्या रेखा बनाने की समझ है। तीसरा, उसे संख्याओं की मात्रा का अंदाजा लगा पाने का कौशल आता है। चौथा, वह बड़ी संख्याओं की मात्रा की कल्पना कर पाता है। दोस्तों, विकल्प 1, विकल्प 3, विकल्प 4 इन्हें आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। सबमिट बटन दाबिए, आप पाएंगे कि आपका उत्तर सही है। साथ ही आपको प्रश्न के इन उत्तरों को चुनने का कारण अर्थात स्पष्टीकरण भी देखने के लिए मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 अब आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9, लाख और करोड़ जैसी बड़ी संख्याओं को बच्चों के लिए जानना क्यों जरूरी है? एक से अधिक विकल्प का चयन यहां पर भी कर सकते हैं। अक्सर इन बड़ी संख्याओं का सामना हमें अपनी जिंदगी में करना होता है। बाकी विषयों में दी गई जानकारियों को समझने से ये आसान होती हैं। इस संख्याओं को जाने बिना गणित की बाकी अवधारणाएं समझना मुश्किल है। इसके बाद अगला है, भारतीय संख्या प्रणाली की अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली के साथ हम तुलना कर पाते हैं। दोस्तों, विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 4 इस प्रश्न के सही उत्तर हैं। इन्हें सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाबिए, आप पाएंगे कि आपका उत्तर 100% सही है। इस तरीके से आपने 9 प्रश्नों को हल कर लिया है। अब आकलन प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। अगर आप बच्चों को 1000 से लाख के समूह बनाना सिखाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए संसाधनों में से किसका इस्तेमाल करेंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। डीन्स ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे, राजमा और डंडियों का इस्तेमाल करेंगे, अबेकस या रंगीन टोकन का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कि इस अंतिम प्रश्न का सही हल क्या है। दोस्तों, इस अंतिम प्रश्न में हम डीन्स ब्लॉक, अबेकस और रंगीन टोकन को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लेंगे। विकल्प 1, विकल्प 3, विकल्प 4 सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया गया है। सबमिट बटन दाबेंगे, आपका प्रश्न पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपने 10 के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अंत में आपको द टीचर ऐप की ओर से धन्यवाद का मैसेज प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और कम से कम अपने एक दोस्त के साथ, एक टीचर के साथ या एक यूपी बोर्ड स्टूडेंट के साथ हमारे चैनल की जानकारी को जरूर साझा करें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। मैं आपका दोस्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।